बृहस्पतिवार को जन्मा है ना, नाम इसका बिरसा रखो। ये बात किसी ने सुगना को बोली, पर सुगना को ये डर सता रहा था कि घर में तो एक दाना अनाज नहीं है, तो इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा। सारा अनाज तो वो कंपनी वाले ले गए। कहते हैं ईसाई बन जाओ, सारे दुख दूर कर देंगे। क्या ईसाई बन जाना चाहिए? क्या ईसाई बनने से सच में हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? पता नहीं। क्या हमारी ज़मीनें हमें वापस मिल जाएंगी? इसका भी पता नहीं। अंग्रेज़ बुरे थे, ये बात बिरसा को पता थी, लेकिन वो बुरे क्यों थे ये शायद अभी जानना बाकी था। बिरसा ने मिडिल स्कूल पास कर लिया। अब उसे हाई स्कूल के लिए एक मिशनरी स्कूल में जाना था। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि अगर तुम ईसाई बनोगे तो ही यहाँ पर नामांकन होगा। स्कूल में उसने कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा। उसने जाना कि उसकी जनजाति की क्या दुर्दशा है। उसने ये समझा कि किस तरह से अंग्रेज़ उसकी जनजाति के लोगों का शोषण करते हैं, उनकी ज़मीन छीनी किस तरह से। उसके मन में बड़े ही पीड़ा हुई, लेकिन आक्रोश भी पनपा। उसके मन में क्रांति की भावना जाग उठी। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत बड़ी बात सोच ली थी कि लोगों के मन में जागृति पैदा करेंगे, क्रांति की भावना पैदा करेंगे, अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ उसकी जनजाति के लोग किसी और चीज़ से लड़ रहे थे। वो थी भूखमरी, बेरोजगारी। जनजाति के लोगों में अंधविश्वास भरा पड़ा था। उनके अंदर गुलामी की मानसिकता थी, जिसे बिरसा नष्ट करना चाहता था। वो जान चुका था कि बिना मानसिकता को बदले अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन बिरसा के घर में सब लोग भूखे और उदास बैठे थे। कई दिनों से वो पत्ते खाकर जी रहे थे। सबको उम्मीद थी कि आज बिरसा आएगा, उसे अंग्रेज़ों की मजदूरी मिल गई होगी, जिससे उसे अनाज मिलेगा। बिरसा आया। वो अंदर आया और उसने कहा कि मैं जीवन भर इन अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर सकता। एक तो पहले से सुगना मुंडा भूख से तिलमिलाया हुआ था, वो गुस्से से भर गया। उसने बिरसा को बहुत मारा और कहा कि अगर तूने अनाज का इंतज़ाम नहीं किया तो इस घर में मत आना। भूख कहाँ किसी का सुनता है। बिरसा घर से निकल गया, कई मील पैदल चला और थक कर एक खेत के किनारे बैठ गया। अचानक उसे दूर से खुदाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा वहां पर क्या हो रहा है। वो जाकर देखता है। उसने देखा कि एक शव को उसके परिजन ज़मीन में गाड़ रहे हैं और उसके साथ कुछ ज़रूरी सामान भी डाल रहे थे। जब परिजन वहाँ से चले गए तो बिरसा ने मिट्टी हटाना शुरू किया। उसे लगा कि शायद इसमें कुछ तो अनाज ज़रूर मिलेगा मुझे। उसने अनाज उठा लिया वहाँ से
अब भागकर अपने घर पहुंचा। सबको पेट भर खाना दिया, लेकिन उसकी व्यथा देखने लायक थी। उसने खुद खाना नहीं खाया, उसने पहले अपने परिवार को खिलाया। लेकिन अचानक से किसी गांव वाले ने आकर उनसे कह दिया कि ये तो मृतक का खाना खिला रहा है तुम्हें, इसे मत खाओ। इस बात से उसके परिवार वालों में बहुत गुस्सा भर गया। उसने बिरसा को फिर से मारा और घर से निकाल दिया। ये कहानी सिर्फ बिरसा के घर की नहीं थी, ये कहानी हर उस मुंडा घर की थी जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। कई दिनों तक बिरसा जंगलों में भटकता रहा। जंगलों से कुछ अगर खाने को मिल जाता तो खा लेता, नहीं मिलता तो रह लेता। उसके दिमाग में बस एक बात बसी पड़ी थी, और वो थी कि कैसे लोगों को अपनी बात समझाई जाए। वो ये समझाना चाहता था कि कैसे अंग्रेज़ों से मिल के लड़ने से अपना हक वापस लिया जा सकता है। वो कई गांवों में घूमने लगा, लोगों के अंदर जागृति फैलाने का प्रयास करने लगा, लोगों को जगाने का प्रयास करने लगा। समय के साथ उसने अपने लोगों के दुख को और गहराई से जाना और समझा कि इन अंग्रेज़ों ने किस तरह से अत्याचार किए। एक दिन दोपहर को बिरसा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक से एक वैष्णव उसके पास आया और उसने कहा, तुम वही बिरसा हो ना? बिरसा चौंक गया। फिर उस वैष्णव ने कहा कि तुम वही हो ना जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है? बिरसा ने कहा, हाँ। वैष्णव ने कहा कि मैं भी आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से आज़ादी से लड़ रहे हो वो सही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वो पर्याप्त नहीं है। वैष्णव बिरसा को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ बिरसा ने उसके साथ रहकर रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा और आयुर्वेद सीखा। कुछ ही समय में बिरसा ने कई जड़ी बूटियों का ज्ञान ले लिया था। वो कई बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता था। इसी समय में वो वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और उसने जनेऊ पहनना शुरू किया। अब बिरसा के विचार में बहुत विस्तार था। वो आज़ादी को कई मायनों में समझता था। बिरसा जान गया था कि लोगों को ये सिखाना होगा कि अपनी संस्कृति से कैसे प्यार करना है, अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, कैसे एकजुट होकर किसी समस्या से जूझना है। इन्हीं सब आदर्शों को अपने मन में रखते हुए वो फिर से अपने गांव आया। लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए कि हमारा बिरसा फिर से आ गया। लेकिन इस बार ये वो बिरसा नहीं था। उसने गांव वालों से ये कह दिया कि उसने सिंह बोंगा को देखा है, और सिंह बोंगा ने उनसे कहा है कि सबको एकजुट होकर अंग्रेज़ों से लड़ना है। क्योंकि सिंह बोंगा भगवान थे और बिरसा भगवान का दूत, तो लोगों ने उसकी ये बात मान ली और कहा कि हम सब मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, स्वच्छ रहेंगे, जानवरों का आदर करेंगे, अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे। और बिरसा को तो यही चाहिए था। धीरे धीरे लोगों में ये भावना
क्रांति का रूप लेने लगी। लोग बिरसा को सच में भगवान का दूत समझने लगे। बिरसा की दी हुई दवाइयों से लोग ठीक हो जा रहे थे। बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जा रही थीं। इस वजह से लोग उससे जुड़ गए। वो सच में उसे अपना भगवान मानने लगे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेज़ों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये मात्र एक विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। बिरसा ने अंग्रेज़ों से छापेमार लड़ाई की। रांची के आसपास की पुलिस भी उससे आतंकित थी। अंग्रेज़ तो इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने सन 1900 में बिरसा के नाम पर 500 रुपये का इनाम रख दिया। बिरसा और अंग्रेज़ों के बीच जो आखिरी जंग थी वो रांची के पास दुम्बारी पहाड़ी के पास हुई। इस लड़ाई में लगभग 400 लोग मरे। बिरसा किसी तरह से वहाँ से बच करके निकल गया। हालांकि सन 1900 में अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन ये संग्राम रुका नहीं। बिरसा को 2 साल की जेल हुई और इसी क्रम में बिरसा ने अपनी अंतिम सांस ली। दस्तावेजों में जो कारण बताया जाता है वो है हैजे से उनकी मौत। सवेरे 8 बजे बिरसा खून की उल्टियां करके ज़मीन पर गिर गया। बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 साल, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास से अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं था। लेकिन बिरसा ये जानता था कि उसे सज़ा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुंडा की नड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था।